Hello students, how are you? So let us start today's class. I hope you have revised all the previous word I have taught you in last classes. So first word is alert. इसका सिनोनिम्स अपने को फाइंड आउट करना है। अलर्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी काम में अलर्ट होना मतलब जागरूक होना। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक होना और दूसरा इसका मीनिंग है ऑब्जर्वेंट, मतलब जो हर चीज का ध्यान रखे, ऑब्जर्व करे। जो अलर्ट व्यक्ति होता है वो हर काम में कीन मैंने उत्सुक, या फिर इसको हम एज ए रेडी, किसी चीज में रेडीनेस के लिए भी यूज करते हैं। तो अलर्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत कीन भी है, ऑब्जर्वेंट भी है, इनमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं। सो इस वर्ड का जो आंसर है वो है बोथ ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट है अलीबाई। जो अलीबाई होता है, अलीबाई का मतलब होता है जब कोई घटना घटती है, कोई व्यक्ति उस समय उस घटना स्थल पर न हो, इसको बोलते हैं अलीबाई। इसमें जो पहला मीनिंग दिया है प्ली। प्ली का मतलब होता है तर्क या कोई स्पष्टीकरण के लिए भी, कोई स्पष्टीकरण के लिए भी इसका कई बार यूज करते हैं। दूसरा है एक्सप्लेनेशन। तीसरा है लीगल डिफेंस, मतलब कानूनी रूप से डिफेंस, रक्षा। फिर है ऑल ऑफ दीज। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी ए पर्सन के घर चोरी हुई और ए पर्सन उस समय अपने घर पे नहीं था, वो कहीं और था। इसका मतलब वो ए पर्सन है, उसके पास तर्क है कि मैं वहाँ पर नहीं था। उसने पुलिस को एक बताया, एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं वहाँ पर नहीं था। और लीगल डिफेंस, उसने एक प्रकार से उसके पास कानूनी डिफेंस हो गया कि मैं तो वहाँ पर उस वक्त था ही नहीं। सो अलीबाई बोलते हैं जब कोई घटना स्तर पर न हो तो वो अपने स्पष्टीकरण में, एक्सप्लेनेशन में, प्ली तर्क में और लीगल डिफेंस में ये चीज बताता है कि मैं घटना स्तर पर नहीं था। सो तीनों ही चीज इस वर्ड का हिस्सा मानी जाती है। सो इस वर्ड का जो आंसर हुआ वो हुआ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अलीबाई को याद कैसे करना है? जब भी इसके स्पष्ट मीनिंग की बात हो, व्हेन एन इंसिडेंट इज अकर्ड एंड एनीवन या समवन इज नॉट प्रेजेंट ऑन दैट स्पॉट, उसको बोलते हैं अली भाई। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, अली भाई को आप भाई के रूप में, अली भाई उस घटना स्तर पर नहीं था जहां पर ये घटना घटी। आपने इसको ऐसे याद करना, नोट कर लीजिए। अली भाई उस घटना स्तर पर नहीं था, घटना स्थल पर नहीं था जब ये घटना घटी। ठीक है, आगे चलता हूं। ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट का मतलब होता है किस चीज को प्रूव करना, प्रमाणित करना। ठीक है, तो यहां पर सेल्फ मैंने होता है स्वयं या खुद, विद मैंने के साथ प्रूव करना, अगर मैंने होता है किसी चीज के लिए उतावला हो। सो यहां इसका आंसर है प्रूव। आई थिंक ऑथेंटिकेट एक आसान वर्ड था, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है लगभग या नियरली। इसमें दिया है लैक मैंने कमी, पार्टली मैंने छोटा हिस्सा, डिस्ट्रॉय मैंने नष्ट करना, नियरली मैंने लगभग या अबाउट। सो अबाउट का मीनिंग हुआ नियरली। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। फिर है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का सिनोनिम्स अपने को ढूंढना है। डिले मैंने देरी होना। फिर है टेल। टेल मैंने होता है स्टोरी, स्टोरी या कोई कहानी को बोलते हैं टेल। हैजार्ड मैंने होता है खतरनाक, हैजार्ड मैंने होता है खतरनाक या खतरा। ठीक है, स्ट्रेंज मैंने होता है विचित्र। दोस्तों इसमें फिफ्थ ऑप्शन में इन सभी में जो अपना आंसर होगा वो होगा थर्ड नंबर ऑप्शन हैजार्ड। जो एक्सीडेंट का मतलब हैजार्ड या खतरनाक। ठीक है, आप इसको कैसे याद करेंगे? है, आप देखें हैजार्ड है ZARD, जर्द। जर्द से आपने याद करना है जर्दा है, जर्द ब्रैकेट में जर्दा, खतरनाक
है जर्दा खतरनाक। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इट मीन्स चुस्त है। लेजी इसका अपोजिट है, पैसिव भी इसका अपोजिट है। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय। फिर है डिक्रीज मैंने कम होना, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है सपल का मतलब होता है लचीला। ऐसा व्यक्ति जो हर काम में लचीला होता है उसको बोलते हैं सपल। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे करेंगे? सप मतलब सांप, पल में ही लचीला हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। सब पल में ही लचीला हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। आप नोट कर लीजिए, सब पल में ही लचीला व एक्टिव हो जाता है। तो लचीले को बोलते हैं। ठीक है जर्दा बहुत खतरनाक। फिर है एड्रेस। एक तो एड्रेस होता है नाउन के रूप में जब बात करते हैं तो ये तो होता है किसी के घर का पता जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक एड्रेस जब वर्ब के रूप में होता है इसका मतलब होता है किसी को संबोधन करना, संबोधित करना, किसी को संबोधित करना। तो ऑप्शन फर्स्ट है अरेंज, व्यवस्थित करना, ब्लेम करना, स्पीक टू या विड्रॉ। तो यहाँ पर अपना आंसर है स्पीक टू, किसी के साथ बात करना या संबोधित करना, इसको बोलते हैं एड्रेस करना। आई एम एड्रेसिंग यू मतलब आई एम स्पीकिंग टू यू, इसका ये मीनिंग हो। फिर है एज, चूंकि जो एज का मतलब होता है आयु होता है। ठीक है, इसमें यूथ का मतलब जवानी, एरा का मतलब होता है युग, मतलब टाइम ऑफ ईयर्स, वर्षों के टाइम को बोलते हैं। राइवल मैंने होता है शत्रु या प्रतिद्वंदी, डिसलाइक मैंने नापसंद करना। तो यहाँ चूंकि आयु की बात थी तो टाइम ऑफ ईयर्स इसका सिनोनिमस है, इसका जो आंसर हम लगाएंगे एरा। एरा मैंने होता है कोई युग, युग का मतलब होता है कुछ वर्षों की अवधि। ठीक है, जिसमें कोई भी, जैसे कलयुग है, सतयुग है, द्वापर युग है, कुछ 100 या 1000 सालों की अवधि या आयु, तो इसलिए इसका सिनोनिमस बना एज। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है एनल। एनल का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, कैंसिल कर देना या किसी चीज को बिल्कुल अमान्य घोषित कर देना। आप इसको याद कैसे करेंगे? आप एक तो ANW इसको याद करें अन्नू, दूसरा एन्युअल नल। इसमें दो वर्ड है, एक अन्नू और एक नल। ठीक है, आप इसको ऐसे याद करेंगे, अन्नू ने नल की वैलिडिटी को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया या रद्द कर दिया या कैंसिल कर दिया। किसने? अन्नू ने नल की वैलिडिटी को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, एनल कर दिया। ठीक है, यहाँ डिलीट मिटाना, हटाना, वरी चिंता, विजिबल देखना, रिक्वेस्ट, इन सभी में इसका जो मीनिंग है वो एक नंबर में था, किस चीज़ को रद्द करना, समाप्त करना, कैंसिल करना, डिलीट करना। ठीक है, यहाँ एनल का मीनिंग डिलीट से है, बट एनल का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो होता है रद्द करना, वैलिडिटी समाप्त करना। फिर होता है ब्लशिंग। ब्लशिंग का मतलब होता है कंफ्यूज होना। क्या होना? कंफ्यूज। कैसे कंफ्यूज होना? जब कोई व्यक्ति, इसका मैं रियल मीनिंग पहले आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति को ब्लशिंग बोलते हैं। ये शर्म से भी हो सकता है और ये कंफ्यूजन से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है? याद इसको करना है ब्लू, शिनचैन आपने सुना होगा भी, शिनचैन है ना, तो ब्लू मतलब नीले रंग का शिन। ब्लू शिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है शर्म से और डर से, ऐसे याद करें, डर से कंफ्यूज होना है, शर्म से कंफ्यूज होना। ब्लू शिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और
क्या है, शर्म से या डर से। ठीक है। कंपोस्ट का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना, जैसे म्यूजिक कंपोज करना, फिनिश मैंने समाप्त करना। थंडर मैंने होता है बादलों का गरजना, थंडरिंग वॉइस बोलते हैं। ठीक है। तो अनु ने नल की वैलिडिटी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। और ब्लू सिंह बहुत कंफ्यूज है, किससे कंफ्यूज है, डर से या फिर शर्म से। आगे बढ़ता हूं। बिगाल, बिगाइल का मतलब मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है प्रैक्टिस क्लास में। बिगाइल मतलब बगल वाला, बिगाइल बगल वाला व्यक्ति धोखेबाज है। बिगाइल से बगल वाला व्यक्ति, बिगाइल से बगल याद रखना है, ठीक है ना। बिगाइल से बगल, बिगाल, बिगाल, बिगाल भी याद कर सकते हो, मतलब बगल आपको एक साथ वाला सेंस याद करना। बगल वाला व्यक्ति हमेशा धोखा देता है, तो यहाँ इसका मीनिंग होता है धोखा देना। ठीक है। और इसका जो इन फोर्थ में आंसर है वो है हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना, होता है धोखा देना। ठीक है। हुड, हुड के नाम से हरियाणा में हुड्डा जी का नाम आता है। हुड विंक मैंने होता है आंख मारना, हुड्डा जी ने विंक करके आंख मार के हमें धोखा दिया, हमारा तो कोड है। ठीक है। हुड्डा जी ने विंक करके आंख मार के हमें धोखा दिया, बगल वाले ने भी हमें धोखा दिया। फिर इसका एक नंबर है अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, होता है टू इन्फॉर्म। आप प्राइज लेंगे, अपने पापा को इन्फॉर्म कर दो। आप PRIS प्राइज, आप प्राइज लेंगे, अपने पापा को इन्फॉर्म कर दो, या आप नोट कर लीजिए। आप प्राइज लेंगे, अपने पापा को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है। फिर स्टुपिडिटी मैंने मूर्खता, कॉन्विक्ट मैंने होता है दोष लगाना, कॉन्विक्ट मैंने होता है दोष लगाना। तो आप इसका नोट कीजिए कॉन्विक्ट का। कौन विकट परिस्थितियों में दोष लगा रहा है, कौन विकट परिस्थितियों में दोष लगा रहा है। आप देखिए इसी वर्ड में आपको सबसे पहले तो बेगाइड बगल वाला व्यक्ति धोखा देता है, फिर आप प्राइज लेंगे, पापा को क्या करना है, टू इन्फॉर्म करना है। कॉन्विक्ट परिस्थितियों में दोष लगा रहा है। हुडविंक, हुड्डा जी ने विंक आंख मारकर धोखा दिया। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, इसमें आप देखें सभी ऑप्शन बहुत शानदार है। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप इसको ऐसे याद करें, एलिगा, ELEGA, एलिगा, ANT आंट। हमने बोला ANT जब भी आएगा हम अपना कोड रखेंगे आंट से, या तो चिंटी वाला या आंटी वाला, यहाँ आंटी वाला है। ठीक है। एलिगा आंट बहुत ही ब्यूटीफुल है, एलिगा आंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर BU का मतलब होता है प्रेमी या लवर। बी, बी, यू, दो वर्ड है, एक तो बी एक यू। बी यू लवर हो क्या, प्रेमी हो क्या, नोट कर लीजिए। बी यू लवर हो क्या, प्रेमी हो क्या, तो BU का मतलब प्रेमी या लवर। फिर है बॉडी, बॉडी बहुत शानदार वर्ड जिसका मतलब होता है अश्लीलता, वल्गैरिटी। बॉडी दिखाना अश्लीलता का काम है, वल्गैरिटी का काम है, नोट कर लेना। बॉडी, लोग बॉडी दिखाते हैं ना, ये अश्लील हरकत है। बॉडी दिखाना अश्लीलता का काम है, बॉडी दिखाना वल्गैरिटी, बॉडी दिखाना अश्लीलता का काम है, वल्गैरिटी का काम है। ठीक है। सिलेशियल, सिलेशियल बोलते हैं ह्यूमनली बॉडी। आप इसको याद कैसे करेंगे, पहले तो आप इसका मीनिंग लिखें। हेवनली बॉडीज को बोलते हैं। ठीक है। सेलेशियल, सेल, शेल, सेल और शेल, देखिए आप, एक तो सेल और एक शेल, शेल पत्थर को बोलते हैं। ठीक है। सेल जैसे
अपने वॉच में, टाइम पीस में सेल डालते हैं। तो सेल और शेल, इसमें दो वर्ड हैं। सेल और शेल दोनों सेलेशियल बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं। नोट करें, सेल और शेल दोनों ही हेवनली बॉडीज हैं, दोनों ही खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड को बोलते हैं। ठीक है, जैसे सन की बात करें, अर्थ की बात करें, स्टार्स की बात करें, ये सब सेलेशियल बॉडीज हैं। दैट्स क्लियर। इस शीट में बगल वाला व्यक्ति धोखा देता है, आप प्राइज लेंगे, अपने पापा को इन्फॉर्म कर दें। कॉन्विक्ट परिस्थिति में भी दोष लगा रहा है। हुड्डा जी ने विंक मार के, आंख मार के हमें धोखा दिया। तो फर्स्ट का 11th का जो आंसर था वो तो आप नोट कर लेना, 4th आएगा, ब्यूटी का आएगा 1 नंबर फर्स्ट। तो एलिगेंट, एलिगेंट मतलब शानदार, एलिगा आंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। बी यू लवर हो क्या, बी को पूछा जा रहा है, बी यू लवर हो क्या, बॉडी दिखाना अश्लीलता का काम है। सेल और शेल दोनों हेवनली बॉडीज हैं। सभी वर्ड्स इसमें कोड वाले थे, इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट बारबेरियन, जो बारबेरियन का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड पर्सन, अशिष्ट व्यक्ति, असभ्य। आप इसको याद कैसे करेंगे, बार बार, दो बार बार आया, बार बार इसका एक मीनिंग होता है बुरिश, BOOR, बार बार BOORISH, बुरिश का मतलब होता है असभ्य। बार बार एन मैंने एक, बुरिश करने वाला, ब्रश, ब्रश को मैंने बुरिश लिख दिया। ठीक है, बार बार एन मैंने एक, बुरिश करने वाला व्यक्ति अनसिविलाइज्ड होता है। इसलिए आप इसका जो मीनिंग है 4th नोट कर लीजिए, अनसिविलाइज्ड होता है, असभ्य होता है। ठीक है, इस फॉरनर मैंने विदेशी, नेटिव स्थान का मतलब होता है मूल स्थान, नेटिव स्थान, मूल स्थान। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। तो बारबेरियन का अपोजिट होगा सिविलाइज्ड और सिनोनिमस होगा अनसिविलाइज्ड। कोड नोट कर लेना, बार बार एक बुरिश, BOORISH, बुरिश करने वाला व्यक्ति अनसिविलाइज्ड होता है। फिर है बम्पशियस, बहुत ही शानदार वर्ड है। बम्पशियस का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सेल्फ असर्टिव का मतलब अपने आप का दावा प्रस्तुत करने वाले और दृढ़ निश्चयी, दो मीनिंग है इसका, एक तो होता है सेल्फ असर्टिव और एक इसका मीनिंग होता है डिटरमाइंड। नोट करना, डिटरमाइंड। बम पिशियस, दो वर्ड है, एक तो बम पिश, पेशे से बनाने वाले लोग, बम पेशे से बनाने वाले लोग एक तो बम्पिशियस होते हैं और एक सेल्फ असर्टिव होते हैं और बहुत डिटरमाइंड होते हैं। फिर सुने, बम्पिशियस, बम पेशे से बनाने वाले लोग, मैं आपसे पूछूंगा कैसे होते हैं, आप बोलेंगे जी बम पेशे से बनाने वाले लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ असर्टिव होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, बम्पिशियस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ। देखिए इसमें LO लो, THE थे, लो THE थे, लो थे। कोई व्यक्ति बोल रहा है लो थे हम, इसलिए वो हमसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। लो थे हम, इसलिए वो व्यक्ति हमसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना, हेट करना, अबोर करना, डिसलाइक करना। ठीक है, लो थे इसलिए वे हमसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है पेस्टोरल। पेस्टोरल का मतलब होता है ग्रामीण, होता है ग्रामीण। नोट कर लीजिए, पेस्टोरल का मतलब होता है ग्रामीण, जिसको हम बोलते हैं पशुचारी, पशु चराने वाले, पेस्टोरल। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे याद, पेस्टोरल बोलते हैं तो पेस्ट और ओरल, पेस्ट
ओरल रूप से कौन करते हैं, ओरल माने मौखिक। पेस्ट ओरल रूप से कौन करते हैं, ग्रामीण व पशुचारी लोग। पेस्ट ओरल का मतलब पेस्ट और ओरल दो वर्ड है इसमें, तो पेस्ट ओरल रूप से कौन करते हैं, पेस्टोरल लोग, ग्रामीण या पशुचारी लोग। ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है कोई युक्ति या तरकीब, कोई युक्ति या तरकीब, ये तो होता है नाउन के रूप में। अच्छा, डिवाइस का एक वर्ब के रूप में और मीनिंग होता है जिसका होता है खोजना, खोजना। ठीक है। डिवाइस है कोई ना कोई युक्ति या तरकीब खोज लेगी। दीदी वाइस है, हालांकि वाइस में WISE वाली स्पेलिंग है, बट ये प्रोनाउंसिएशन वाइस है, इसलिए हमने वाइस ले। दी वाइस है इसलिए कोई ना कोई युक्ति या तरकीब खोज लेगी। इसका पहला मीनिंग युक्ति या तरकीब, दूसरा खोजना। आप देखें इस शीट में आपके काफी कोड थे। नंबर 1 बारबेरियन, बार बार एक, बुरिश करने वाला व्यक्ति अनसिविलाइज्ड होता है। नंबर 2 बम्पिशियस, बम्पिशियस से बनाने वाले लोग सेल्फ असर्टिव होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। नंबर 3 लॉथ बोलते हैं, लॉथ है इसलिए वो हमसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। पास्ट पेस्ट को ओरल रूप से कौन करते हैं, ग्रामीण व पशुचारी लोग। डिवाइस, दीदी वाइस है कोई ना कोई युक्ति खोज लेगी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने ये लिख लिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोल्डनेस, जो व्यक्ति बहुत बोल्ड होता है, इसका ना बहुत साहसी होता है। ठीक है, तो इसका दिए गए ऑप्शन में तो है डेयरिंग, सी नंबर साहसी। ठीक है। एक्वायर मैंने होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित, क्या है, परिचित। और रिसेंटमेंट का मतलब होता है गुस्से होना, गुस्से होना। याद कैसे करेंगे, RE का मतलब हमने अरे रखा हुआ है, सेंट का मतलब ये वाला सेंट, मिनट को हम बोलते हैं मिनट। अरे सेंट मिनट में ही लगाकर, अरे सेंट मिनट में ही लगाकर वह बहुत ज्यादा गुस्से हो गया। अरे सेंट मिनट में ही लगाकर वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गया, आप नोट कर लीजिए। अरे सेंट मिनट में ही लगाकर वह बहुत गुस्से हो गया, गुस्से हो गया। ठीक है। अब आप नोट करें एक्वेंटेंस। देखिए एक आंट, एक्वांट का मतलब परिचित, एक आंट बोलने में एक आंट, एक्वांट से एक आंट मेरी परिचित है, एक्वेंट, एक आंट मेरी परिचित है, एक आंट मेरी परिचित है। ठीक है, तो अब बारी आती है इनके रिवीजन की। एक्वेंट का मतलब परिचित होना, एक आंट मेरी परिचित है, अरे सेंट मिनट में ही लगाकर वह गुस्से हो गया। फिर है बारबेरियन, बार एन मैंने एक, बुरिश BORISH, बुरिश मैंने भी अनसिविलाइज्ड करने वाले लोग, अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं। ठीक है। फिर है पंपिशियस, पंपिशियस का मतलब होता है बहुत ही सेल्फ असर्टिव, अपने आप को रखने वाला, असर्ट अपना दावा करने वाला, और डिटरमाइंड पर्सन। तो बम्पेशियस से बनाने वाले लोग कैसे होते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बोलेंगे जी बम्पेशियस से बनाने वाले लोग बम्पेशियस होते हैं। ठीक है, डिटरमाइंड होते हैं, सेल्फ असर्टिव होते हैं। लॉथ है इसलिए हमसे वो नफरत करते हैं, कि हम लॉथ है इसलिए वो हमसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। पेस्टोरल, पास्ट पेस्ट को ओरल रूप से कौन करते हैं, ग्रामीण लोग, पशुचारी लोग। मैं आपसे पूछूंगा पेस्टोरल, पेस्ट को ओरल रूप से कौन करते हैं, ग्रामीण और पशुचारी। डिवाइस, दीदी वाइस है इसलिए कोई ना कोई डिवाइस खोज लेगी, युक्ति खोज लेगी। ठीक है। फिर है बगल वाले लोग अक्सर क्या करते हैं, धोखा देते हैं।
हुड्डा जी ने विंक, मैंने आंख मार के हमें धोखा दिया। आपको प्राइज मिलेगा, आप इन्फॉर्म कर दो। कौन व्यक्ति परिस्थिति में दोष लगा रहा है? ब्यूटी बोलते हैं एलिगेंट को, एलिगा आंट बहुत ही ब्यूटीफुल है। बी यू लवर हो क्या, प्रेमी हो क्या? बॉडी दिखाना अश्लीलता का काम है। सेलेशियल, सेल और शेल दोनों खगोलीय बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज है, ठीक है। फिर है एनल, अनु ने नल की वैलिडिटी को समाप्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। समाप्त करने के हिसाब से, कैंसिल करने के हिसाब से यहाँ मीनिंग है डिलीट, ठीक है। ब्लूशिंग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, भ्रमित है। ब्लूशिंग, ब्लशिंग बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, भ्रमित है, डर से या शर्म से, ठीक है। फिर है एड्रेस करना, मतलब किसी से बात करना, संबोधित करना। एज, एरा मैंने होता है युग, टाइम ऑफ ईयर्स। यहाँ राइवल मैंने शत्रु, ये आसान था। एक्सीडेंट खतरनाक होता है। हैजार्ड मैंने खतरा, है जार्ड, जार से जर्दा, खतरनाक। मैं आपसे पूछूंगा है जार्ड, जार से जर्दा कैसा है, खतरनाक। टेल मैंने स्टोरी, डिले मैंने देरी करना, एक्टिव मैंने सफल, लचीला और एक्टिव, सब पल में ही एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ऑथेंटिकेट, प्रमाण, किसी को प्रूव करना। अबाउट मैंने नियरली। अलर्ट मैंने उत्सुक और ऑब्जर्वेंट। आलिबाई का मतलब किसी घटना घटने के समय वहां पर उपस्थित न होना। अलीबी, घटना घटने के वक्त वहां पर उपस्थित नहीं था। प्ली मैंने तर्क, एक्सप्लेनेशन, लीगल डिफेंस, तीनों ही इसके सिनोनिमस हैं, ठीक है। तो ये 15 वर्ड्स आज हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको डेफिनेटली रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।